बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, आप अपने भाइयों को, दोस्तों को, अक़रबा को, रिश्तेदारों को या करीबियों को अगर मनशियात से और उनकी तबाहकारियों से बचाना चाहते हैं तो बेसिक फंडा ये है, सिंपल सी बात ये है कि आप सिगरेट नोशी से या तंबाकू नोशी से अपने बच्चों को, अपने करीबियों को, अपने चाहने वालों को हमेशा से दूर रखें। और अपने अपने घर से कैंपेन की शुरुआत हो कि भाई साहब तूने नहीं पीनी, तूने नहीं पीनी, आपने नहीं पीनी, आपने नहीं पीनी, तो वो सिलसिला थम सकता है। अब इंतज़ामी सतह पर एक फ़ैसला हुआ है। इससे पहले भारत सरकार ये फ़ैसला ले चुकी है कि जो स्कूलों के आसपास, कॉलेजेस, जिसमें थोड़ा सा मुझे भी ज़ाती तौर पर भी एतराज़ है कि आप नशे को रोकना चाह रहे हैं लेकिन सिर्फ चंद इदारों के आसपास ये काम नहीं होगा, वहाँ बैन लगा देते हैं, मगर फिर भी होता है। और इतनी गैर संजीदगी का मुजाहिरा कि कल को अगर सवाल पूछा जाए कि भाई साहब ये क्यों हो रहा है, तो शायद भारत सरकार कहेगी कि हमने तो ऑलरेडी इसके लिए कानून बनाए हैं, लॉज पास हुए हैं, लेकिन वो लॉज क्या इम्प्लीमेंटेशन के काबिल हैं, हुए हैं, हो सकते हैं, इसका पर जवाब कोई नहीं। इस दरमियान ज़िला शोपियां की इंतज़ामिया ने एक और फैसला लिया है कि पूरे ज़िले के अंदर जितने भी तालीमी इदारे हैं, 100 गज़ के अंदर नाबालिगों की सिगरेट की फ़रोख्त पर पाबंदी आयद कर दी गई है। यानी स्कूल का 100 गज़ का जो दायरा है, स्कूल के आसपास 100 गज़ का जो यार्ड है या 100 यार्ड है, 100 गज़ है, उस एरिया में कोई भी नाबालिग, कोई भी छोटा बच्चा या कानूनी तौर 18 साल से कम उम्र का जो भी शख्स इस इलाके के अंदर सिगरेट फरोख्त करता हुआ पकड़ा गया, कानून के मुताबिक उस पर कार्रवाई होगी। और ये इक़दाम सिगरेट और बाकी तंबाकू मसनूआत, इश्तिहारात की जो ममानत है, जो इस पर बैन है, तिजारत और कॉमर्स, प्रोडक्शन, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन के ज़ाब्ते एक्ट 2003 के मुताबिक ली गई। मैंने कहा ना कि भारत सरकार ने ऑलरेडी इसमें फैसला ले रखा है। और कानून के मुताबिक ज़िला शोपिया में तमाम जो सिगरेट फरोश हैं उनसे कहा गया है कि वो अपने सार्फिन को उम्र की तस्दीक करें, अपने सार्फिन की उम्र की तस्दीक करें, जैसा कि आधार कार्ड, इसके अलावा EPIC या तारीख़ पैदाइश पर मुश्तमिल जो बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं, डेट ऑफ बर्थ हैं, ताकि तामील को यकीनी बनाया जा सके। और मज़ीद ये कहा गया है कि कोई भी दुकानदार इन दफ़ात की अगर खिलाफ वर्जी करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसमें यह भी देखा गया है कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमीशनर शोपियां उनके ज़ाब्तों के नफाज की निगरानी के लिए नोडल अफसर के तौर पर नामजद किए गए हैं कि काम कैसे होगा, कैसे स्ट्रेटजीज़ और प्लान्स बनाए जाएंगे और उसके बाद इनका एग्जीक्यूशन होगा। इसमें यह है कि अवाम और दुकानदारों से दरख्वास्त की गई है कि वो कानून के हमवार नफाज के लिए हुक्म पर अमल करें। और जैसा मैंने कहा था कि कोप्टा नाम का एक कानून है जिसके तहत भारत सरकार ने सिगरेट, किसी भी या जो बाकी तंबाकू से बने हुए प्रोडक्ट्स हैं, किसी इदारे के आसपास या 100 गज़ के दायरे के अंदर अगर कोई फ़रोख्त करता है तो उस पर कार्रवाई होगी। एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एक तालीमी इदारा जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ या GRS 40E सेक्शन के तहत, जिसमें स्कूल्स आते हैं, कॉलेजेस आते हैं, हायर एजुकेशन लर्निंग आते हैं, जिसमें यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, भारत सरकार के कोप्टा एक्ट के मुताबिक, और 2003 का भी कानून है। लेकिन असल बात यह है जिसकी तरफ मैं तवज्जो दिला रहा हूँ कि बैन जब लगाया गया है सिगरेट बच्चों को फ़रोख्त करने से, अब ये दुकानदार कैसे देखेगा कि किसकी उम्र 18 साल है, किसकी क्या है, चेहरे से अंदाज़ा लगाया जा सकता है, लेकिन सबका कैसे? ये सरकार की जिम्मेदारी है, कानून नाफिज करने वाले इदारों की जिम्मेदारी है कि आप अपनी बेबसी का इजहार कर रहे हैं कि भाई साहब आप देखिएगा, ये ऑर्डर्स उनकी तरफ, दुकानदार अब ऑर्डर पड़ेगा वो हिसाब से काम करेगा, ऐसे काम नहीं चलता। मुझे जहाँ तक याद है 2011-12 के आसपास जब हम 10th 11th में थे या 11th में जाने वाले थे, एक ऑर्डर निकला कि स्कूल के आसपास, तब 100 यार्ड का जिक्र नहीं किया गया था, कि स्कूल के आसपास ये काम नहीं होगा। और एक और लफ्ज़ उसमें था कि जो अवामी मकामात हैं, पब्लिक एरियाज़ हैं, वहाँ पर भी बैन रहेगा। तो कुल मिलाकर हालत ये है भाई साहब कि बैन तो बैन, उस बैन पर काम ही नहीं। जैसे ये शराबबंदी बिहार में की गई, उसके बावजूद भी देसी पी के लोग मर रहे हैं, रोज़ मर रहे हैं, और आज भी हंगामा मचा हुआ है। कोई पैदल मार्च कर रहा है, अखिलेश यादव कह रहे हैं वहाँ के यादव परिवार को हम आपकी सपोर्ट कर रहे हैं, लालू प्रसाद यादव के दोनों बच्चे वो प्रोटेस्ट पर निकले हैं। तो वो जो सियासी सिलसिला है, ये तो हम ड्रामेबाजी देख रहे हैं। इस पर मज़ीद काम करने की ज़रूरत है और बड़ी सख्ती के साथ काम करने की ज़रूरत है। मुझे जो लोग सजेस्ट करना चाह रहे हैं, जो कमेंट सेक्शन में लिख भी रहे हैं इस वक्त, ज़रूर अपनी बात रखिएगा कि क्या किया जा सकता है। ये ज़िला शोपियां की कहानी नहीं है, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये हालात हैं। शोपियां से फ़िलहाल शुरुआत हुई है, एक तरह से रिव्यू किया गया है, कोई नया ऑर्डर नहीं है। सिगरेट पर पाबंदी, वो भी छोटे बच्चों के लिए, 18 साल से कम उम्र जिनकी कानूनी तौर उम्र है, लेकिन
होगा कैसे, इम्प्लीमेंटेशन को यकीनी कैसे बनाया जाएगा, हम तो आज भी, मैं 10 जगह आपको बता सकता हूं, हमारे इदारों के आसपास लोग सिगरेट पीते हैं, अंदर ही बैठकर पीते हैं। तो ये सारे हालात हैं जिस पर बड़ी संजीदगी के साथ गौर करने की ज़रूरत है। शायद किसी अच्छे और मस्बत या पॉजिटिव और सकारात्मक नतीजे पर हम पहुंचे, लेकिन सकारात्मक और पॉजिटिव सोच के साथ, सिर्फ कागज़ों पर यकीन दिलाने से नहीं। ये चीज़ें हैं। बहरहाल होप और दुआ कि सब ठीक हो।